चाहेंगे? हाँ भैया, अनिश अनिश जी भैया के साथ में हूँ। हाँ। और शिवहर से भैया भी चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छा। तो उनके लिए भी मैं एक बवाल सॉन्ग लेकर आया हूँ। हाँ। कि अनिश भैया ने कमाल किया है। अनिश भैया ऐसे समाज सेवी इंसान है कि लोग इन्हें कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़िए। हाँ। कि अनिश भैया ने कमाल किया है, अरे गाड़ दिया है रे झंडा, गाड़ दिया है, गाड़ दिया है रे झंडा, गाड़ दिया है। कि सारे विरोधी को पछाड़ दिया है, सारे विरोधी को पछाड़ दिया है, अरे गाड़ दिया है रे झंडा, गाड़ दिया है। लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि देश के अंदर जो 2024 का चुनाव का माहौल गर्म है और इस गर्म माहौल के अंदर समाज सेवी और समाज से जुड़े हुए लोग भी कोशिश करते हैं कि वो चुनाव में आए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जनता मनाती है कि जाइए चुनाव के अंदर जाइए, लेकिन वो कहते हैं नहीं मैं समाज से भी ठीक हूँ। लेकिन फिर जब जनता का दबाव आता है और कहीं कहीं प्रोमिनेंट जगह से जवाब आता है तो शायद उनको भी चुनाव में जाना पड़े। लेकिन अभी चुनाव के माहौल में बिहार के हम शिवहर की बात करेंगे और हमारे साथ अनीश जी बैठे हुए हैं। अनीश जी को मैं बता दूं कि कोई छोटे मोटे नाम नहीं, अनीश जी अपने आप में इतना बड़ा नाम है कि जिनको समाज सेवा के क्षेत्र में देश में ही नहीं विदेश में भी इनको सम्मानित किया गया है। और कोरोना काल हो चाहे कोई भी काल हो, लगातार समाज के लिए काम करते रहते हैं। और अनीश झा हमारे साथ बैठे हुए हैं, हम इनसे पूछना चाहेंगे सर, दुनिया चुनाव की तरफ जा रही है, दुनिया चाह रही है कि समाज की सेवा करे, चुनाव लड़ें, और आप शिवहर में और पूरे बिहार में इतना काम करते हैं और यहाँ तक कि देश विदेश में नाम है, फिर आप चुनाव की तरफ क्यों नहीं जाते? सबसे पहले तो आपके चैनल से जुड़े सभी लोगों को हम प्रणाम करते हैं। और जब आप शिवहर की बात कर रहे हैं तो शिवहर लोकसभा के तमाम भाई बहन बड़े बुजुर्गों को भी प्रणाम करते हैं। चुनाव की बात रही तो पिछले 2019 से हर चुनाव में लोग का इच्छा रहता है कि हम चुनाव में जाएं। इस बार भी बहुत जगह से फ़ोन आ रहा है, बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो हम भी इस बार मूड में हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे शिवहर लोकसभा। ये तो बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि लगातार पिछली बार भी हमने देखा था कि जब लोगों ने काफ़ी डिमांड की लेकिन आपने मना कर दिया कि भाई मेरे को चुनाव से मतलब नहीं। क्या लगता है कि राजनीति में अब ज़रूरत है अच्छे लोगों के आने की? ज़रूरत इसलिए कि जैसे हम समाज सेवा करते हैं तो समाज सेवा खुद के बलबूते करते हैं, ना ही अभी मैं किसी पार्टी में हूँ, ना ही कोई ऐसा पार्टी का, मेरा कोई राजनीति में गॉडफादर नहीं है, मैं खुद हूँ। और मैं खुद के बलबूते लोगों के आशीर्वाद से, उनके प्यार और दुलार से आज हम पिछले 2015 से अपने शिवहर लोकसभा में एक्टिव है और सक्रिय हैं समाज सेवा के रूप में। तो हमें पहले लगता था कि नहीं, समाज सेवा के लिए ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा पद हो, विधायक सांसद बने, ऐसा मेरा वो नहीं था। लेकिन इधर के 8-9 महीनों में जो मेरे साथ कुछ ऐसे हालात हुए हैं, तो अब जाके हमें लगता है कि नहीं, पार्टी पॉलिटिक्स होनी चाहिए और चुनाव भी लड़ेंगे और चुनाव में हम जाने का पूरी प्लान कर लिया। सेवा अधिकार के साथ करने की बात हो, क्योंकि चुनाव जो जीत जाता है या जो जनप्रतिनिधि होता है उसको एक अधिकार भी मिलता है, उसको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जनता के लिए काम करने के लिए, रिसोर्सेज मिलते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। और अच्छा, ऐसी सुगबुगाहट भी है कि महागठबंधन की तरफ से आपको ऑफर आ रही है, क्या इस पे कुछ खुलासा करना चाहेंगे? देखिए, ये सब बातें मीडिया में नहीं बोली जाती है, ठीक है, बात चल रही है अंदर, मीडिया में क्या ही मुस्कुराहट आपकी बता रही है। हम कुछ नहीं बोल रहा। हाँ। बस हम इतना ही कहेंगे, समय आने पे ये सब क्लियर हो जाएगा, 2-3 दिनों की बात है, ज़्यादा टाइम है नहीं। लेकिन इतना तय है कि पार्टी से हो, पार्टी अगर देती है तो पार्टी से तो लड़ेंगे। महागठबंधन की बात ज्यादा आ रही है, क्या ख्याल है आपका उसके बारे में? नहीं, हमें जहाँ तक लगता है कि बिहार में, खासकर बिहार में आज के समय में नौजवान की ज़रूरत है, युवा सोच की ज़रूरत है। तो महागठबंधन में अभी फिलहाल में देखा जाए तो तेजस्वी जी हैं और हमें उनका नेतृत्व अच्छा लगता है। युवा नेतृत्व है। हाँ, युवा नेतृत्व है, तो उनके साथ जाने में हमें कोई ऐतराज नहीं। अच्छा, ये जो बात हो रही जिस तरह से तेजस्वी जी के साथ और अन्य जो युवा लीडरशिप है उनको भी बहुत तरीके से ईडी सीबीआई तरह तरह की प्रताड़ना दी जा रही है, बहुत लोगों को दबाया जा रहा है, क्या लगता है आपको? डर नहीं लगता कि भाई इतना ज़्यादा आप पर भी कभी हो सकता है? नहीं, हम कभी डरते नहीं है, क्योंकि हम लोग गलत काम नहीं करते। हम शिक्षा के क्षेत्र में शुरू से रहे हैं, हमारा शिक्षा में ही रहे, तो कभी पढ़े लिखे लोग हैं, कोई गलत काम किए नहीं है, तो डर किस बात की रहेगी। आज जहाँ तक तेजस्वी जी या किसी भी अन्य नेताओं को जो ईडी सीबीआई, तो वो एक एजेंसी का मामला है, उस मामला पे हम क्या टिप्पणी करें। आप तो कह रहे हैं कि मोदी जी ने और नीतीश जी ने दोनों ने ही अपना गठबंधन कर लिया है,
तो फिर क्या लगता है आपको? वैसे ये तो कहा जा रहा है, कहीं छुपी हुई रिपोर्टें तो आ रही हैं कि भाई महागठबंधन बिहार में बड़ा अच्छा करने वाला है। ये लोग दबी जबान में विरोधी भी बोल रहे हैं। तो क्या लगता है कि इस बार तेजस्वी जी बिहार में कर देंगे खेला? चूंकि नीतीश कुमार जी पे अब लोगों को वो भरोसा नहीं रहा। मैं खुद नीतीश कुमार जी को बहुत मानता था पहले, लेकिन इधर में जो उनका पॉलिटिकल स्थिति को देखिएगा, जो उनका राजनीति हो लेकिन रहा है, उन्होंने भी कोई कमेंट नहीं किया है अभी नीतीश जी के खिलाफ, वैसा अपने जो क्योंकि कोई ठीक नहीं है ना, वो कब इधर आ जाएंगे कोई ठीक है। इधर अच्छा इधर भी आ सकते हैं, कोई ठीक नहीं, कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं। मोदी जी गारंटी दे सकते हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता है। नीतीश जी को लेकर कोई गारंटी मोदी जी भी नहीं दे सकते, हाँ, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वो तो बराबर कह रहे हैं कि हम इधर हैं, इधर ही रहेंगे। वो तो हमारा जेडी के साथ गए थे तो बोले नहीं थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, सदन के अंदर बोले थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। चले गए ना, चले तो गए। मतलब उनके लिए दरवाजे खुले हैं। देखिए ये तो पार्टी का मामला है ना, अब पार्टी में तो हम है नहीं, हम आरजेडी में नहीं है ना, कांग्रेस में, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं। हाँ ये है कि पार्टी अगर हमें कोई भी पार्टी मौका देती है, आपसे भी सुन रहे हैं, बाकी हमारे पास फोन आते रहते हैं, तो नाम तो है हमारे पास भी, हलकों में नाम है, पॉलिटिकल हलकों में, मीडिया में, और जो हमारे सूत्र हैं ये कह रहे हैं कि नाम पे बड़ा गहराई से विचार हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो आप पिछली बार की तरह मना कर दें। देखिए हमारे शिवहर लोकसभा में एक बहुत बड़ा बात यह है कि बाहर से कोई कैंडिडेट आता है, खड़ा होता है, पैरासूट कैंडिडेट उसको बोल लिया जाए, तो हम शुरू से एक बात को लेके रहे कि शिवहर का नेता वही होगा जो शिवहर का बेटा होगा। क्या बात है? क्योंकि शिवहर का दुख दर्द या शिवहर के लोगों की स्थिति या जो समस्या है, कोई भी समस्या होता है, हम दिल्ली में रहे या पटना में रहे, कहीं भी रहे, मेरा लोग वहाँ रहता है। हम किसी भी समस्या में पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते, मेरा लोग पहुँचता है। और मेरा हमेशा से कहना है कि किसी भी समस्या, चाहे वो कोई भी स्तर का समस्या हो, उसका निदान हमारी प्रयास होती है कि 24 घंटे में करें। ठीक है, तो अपने स्तर पे भी कर देते। हम तो यही शुरू से कहते हैं कि आप शिवहर में अकेला अनीश झा नहीं है, बहुत ऐसे नेता हैं जो लाइन में हैं, तो हम तो ये कहते हैं कि जिसमें क्वालिटी हो शिवहर लोकसभा में, लेकिन शिवहर का बेटा को लाओ बाहर। अभी देखिए कि हमारा शिवहर सबसे पिछड़ा, न शिक्षा के क्षेत्र में, शिवहर में अगर डिग्री कॉलेज नहीं थी, बहुत संघर्ष के बाद डिग्री कॉलेज मिली। रेलवे के लिए संघर्ष जारी है, जब चुनाव का समय आता है सांसद फीता काट देती हैं जाकर। पिछले 2-3 टर्म सांसद बदलने की भी बात हो रही है। बिल्कुल, सांसद बदलने की क्या बात हो रही है, आज सीट बदलने की बात। उनकी तो टिकट ही कट चुका है ना। हाँ। उनका तो जो हमें अभी तक जानकारी है कि वो बीजेपी से टिकट पर नहीं आ रही है, और हमें नहीं लगता है कि शिवहर में वो कोई काम की है। कोई बाहर वाला आएगा तो वैसे भी जनता निकाल देगी। बाहर वाला ही, अभी जो हमारा शिवहर का विधायक वो भी बाहर वाला है, आरजेडी का है, आरजेडी में था, आरजेडी से जो है गद्दारी करके चला गया एनडीए में। हाँ। ठीक है ना, और वो व्यक्ति विधायक है जिस व्यक्ति को जब कहीं पे जगह नहीं मिला, बिहार की किसी पॉलिटिकल पार्टी ने जगह नहीं दिया, तब जाके तेजस्वी यादव ने आशीर्वाद दिया और माननीय लालू यादव जी का आशीर्वाद मिला, और उस व्यक्ति ने ऐसे समय में पाला बदल लिया। तो शिवहर की जनता को यह समझना बहुत जरूरी है कि बाहर से लोग आकर हम पे राज करते हैं, काम तो करता नहीं है, शिवहर में तो रहता नहीं है। ऐसे उसकी न जन्मभूमि शिवहर है, न मातृभूमि शिवहर है। अब देखिए आगे क्या होता है। हम तो कहते हैं कि बाहरी भगाओ, शिवहर बचाओ। ये तो आपने सीधा सीधा मैसेज दे दिया, लेकिन अगर शिवहर की जनता को कुछ बोलना चाहें सीधा डायरेक्ट, जैसे आपने कहा बाहरी हटाओ शिवहर बचाओ, कुछ और कहना चाहें जो संदेश हो आपका? नहीं, शिवहर की जनता को बस इतना ही कहेंगे कि आप 2015 से बिना, हम किसी पद पे अभी नहीं है, न किसी पद पे अभी तक तो नहीं, बिना किसी पद पे रहने के बावजूद जो आप लोगों ने हमें मान सम्मान और प्यार दिया, जिसके कारण आप या कोई अन्य लोग हमें पहचानते हैं, या मेरी जो पहचान बनी है वो शिवहर की जनता के भरोसे बनी, शिवहर की जनता के आशीर्वाद से बना है। तो हम तो इतना ही कहेंगे कि इस बार आप अपने बेटा को मौका दीजिए, आपका बेटा आपके सुख दुख में हमेशा खड़ा रहे। देखिए अनीश झा ने साफ साफ कह दिया है कि शिवहर का जो बेटा है उसको मौका दीजिए। अब ये देखना होगा कि महागठबंधन क्या करता है, क्या फैसला करता है। हलकों में आवाज तो आ रही है, पॉलिटिकल हलकों की बात करें या मीडिया के हलकों की बात करें, कि नाम चल रहा है अनीश झा का, लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या अब ये तैयार हैं तो इनको टिकट मिलता है, और मिलता है तो क्या फिर से शिवहर का बेटा शिवहर का सांसद बनेगा। देखते रहिए।